हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। जो चैप्टर मेंसुरेशन है उसकी एक्सरसाइज 12.3 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हैज वन डायगोनल ऑफ 42 मीटर लॉन्ग। एक फील्ड है जो इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के फॉर्म में एक फील्ड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। एक क्या बना लेंगे? पैरेललोग्राम बना लेंगे। आप जानते हो पैरेललोग्राम होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल होगा डी सी के और बी सी पैरेलल होगा ए डी के, तो इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन है? ए और सी अपोजिट वर्टेक्स हैं, तो इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये डायगोनल होगा। बी और डी अपोजिट वर्टेक्स हैं, इनको ज्वाइन कर दोगे तो डायगोनल बन जाएंगे। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द डायगोनल, तो आप क्या बताओगे? लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल का या किसी पॉलीगन का, क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं करते हैं, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे वो पॉलीगन मतलब चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन, चाहे जो भी हो, उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने जो लाइन सेगमेंट है उसी बोलते हैं डायगोनल। तो इन्होंने कहा एक पैरेललोग्राम का एक डायगोनल 42 सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम आइदर ऑफ आउटलाइंग वर्टेक्स इज 10 मीटर एज शोन इन द फिगर। ये देखो आपका फिगर गिवन है। जब आपको क्वेश्चन में फिगर दे दिया जाए तो जैसे फिगर गिवन है वैसा ही बनाया करो। तो यहाँ पर फिगर गिवन है ए बी सी और डी। ये हो गया आपका डायगोनल, बी डी हो गया। फिर ए से देखो इसी डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है। वर्टेक्स सी से इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर ये डाल दिया गया है। इन्होंने कहा ये जो डायगोनल है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 42 मीटर है। टोटल जो लेंथ है वो भैया कितनी है? 42 मीटर है। अब और इसकी जो इन्होंने जो कहा जो परपेंडिकुलर डाला गया है इसकी लेंथ 10 मीटर है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 10 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड अर्थात फील्ड किस फॉर्म में है? पैरेललोग्राम में है। तो अगर हम पैरेललोग्राम की एरिया निकाल लें तो फील्ड की एरिया हमें मालूम हो जाएगी। आपने देखा कि जो फील्ड है वो दो ट्रायंगल में बटी हुई है। एक ट्रायंगल ए बी डी ऊपर वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल होगा बी सी डी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें तो पूरी फील्ड की एरिया आ जाएगी। आप ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी ए बी डी कैसे निकलेगी? तो ये मान लीजिए बी डी हो गया बेस और ये हो गया भैया हाइट। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस 42, हाइट हो गया 10। इसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हो, बेस होगा 42, हाइट होगा आपका 10। बस दोनों के एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो एरिया ऑफ द फील्ड जो होती है, जो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या होगा भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो। अब देखो ABD की एरिया की बात करें तो आप जानते हो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका होगा BD, हाइट हो जाएगा, हाइट डायरेक्ट आप कर दीजिए, बेस होगा आपका 42 इंटू हाइट हो जाएगा आपका 10 प्लस सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो हाफ बेस तो वही रहेगा आपका 42, हाइट भी होगी 10। ठीक है भाई, अब 2 से 2 क्या हुआ, 2 से काट दो इसको तो कितना हुआ 21 आएगा, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आएगा। इसी प्रकार इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 420 आ जाएगा। और सारी लेंथ किस में दिया है, मीटर में। हमने आपको बताया कि जब एरिया की बात करते हैं तो लेंथ जिस यूनिट में दिया है वो लिख लो, पहले मीटर में दिया था मीटर में लिख दिया, अब स्क्वायर लगा तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें डायगोनल आपको दे दिया है, रोम्बस के एरिया निकालना है। तो सिंपल तरीका है, आप पहला डायगोनल कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो फर्स्ट डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है और जो दूसरा डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, याद कर लो, 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। D1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, D2 क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। तो 1/2, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल आपका 8, D2 कितना हो गया 6, और इनटू में अगर ऊपर नीचे करता है तो काट दीजिए, नहीं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखो ऊपर नीचे अब नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 जा 24 आएगा और नीचे क्या होगा 1 बचेगा। 1 आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, हटा दिया मैंने। और सारी लेंथ किस में थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लगा दो। एरिया है तो जो लेंथ की यूनिट है उस पर स्क्वायर लगा दो। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ मेजरिंग 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द सरफेस ऑफ 4 मीटर बाई 2.5 मीटर। देखो भाई सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि एक क्या है, एक क्या है, एक सरफेस है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रहे हैं, उस पर क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। टाइल्स की भी इन्होंने साइज दे दिया, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे दिया। तो इन्होंने कहा कितनी टाइल्स लगेगी। तो याद रखना जीवन में, जैसे फ्लोर पे या किसी चीज़ पे आप कोई चीज़ लगा रहे हो तो जिस पर लगा रहे हो उसकी एरिया को डिवाइड कर दो, जो लगा रहे हो उसकी एरिया डिवाइड कर दो, तो कितना लगेगा वो पता चल जाएगा। जैसे आप क्या कर रहे हो, फ्लोर पे किसी सरफेस पे क्या लगा रहे हो, टाइल्स लगा रहे हो, तो किस पर लगा रहे हो, सरफेस पे लगा रहे हो, तो सरफेस की एरिया को डिवाइड कर दो एक टाइल्स की एरिया से, तो कितनी टाइल्स लगेगी वो आपको मालूम हो जाएगा। तो देखो डायमेंशन ऑफ सरफेस, जो सरफेस है उसका डायमेंशन क्या है, वो दिया है 4 मीटर बाई, से बाई पढ़ते हैं, ठीक है, 2.5 मीटर, मतलब लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। अच्छा, और डायमेंशन ऑफ टाइल की जो डायमेंशन है
तो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ भी 10 ब्रेथ भी 10। देखो भाई एक बात याद रखना, जब एरिया को आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो दो चीज़ें डिवाइड तभी होंगी या दो चीज़ें मल्टीप्लाई तभी होंगी या दो चीज़ें ऐड तभी होंगी जब वो सेम यूनिट में हों। अगर हम यहाँ पे एरिया निकालें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो एरिया आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी। यहाँ पे जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। तो दोनों की एरिया के यूनिट्स अलग हो जाएगा। तो जब एरिया की यूनिट अलग हो जाएगा तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, मीटर में तो इसको भी मीटर में बदल लो भैया। सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डेसिमल आगे आ जाएगा तो 0.10 हो जाएगा, ये मीटर बन गया। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, आप लगा भी सकते हो। ये देखो इतना मीटर हो गया। जब आप सेंटीमीटर मीटर बदलते हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है और 100 से जब डिवाइड करो 2 डेसिमल क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाता है। तो 0.10 मीटर हो गया और इसी प्रकार इसका होगा 0.10 मीटर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मीटर, क्योंकि नॉन जीरो के बाद जो जीरो लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। अब इनटू यहाँ पे 0.1 लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 2 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो कितने डिब्बा डेसिमल लगेगा, इसमें कितने डिब्बा डेसिमल लगा 1, इसमें कितने डिब्बा डेसिमल लगा 1। तो यहाँ पे जितने डिब्बा डेसिमल लगा है और यहाँ पे जितने डिब्बा डेसिमल लगा है दोनों को आप ऐड कर दिया करो। तो 1 डिब्बा डेसिमल यहाँ लगा है, 1 डिब्बा डेसिमल यहाँ, 1 1 2 हो गया, 2 डिब्बा डेसिमल लगेगा। अब तो भैया हमारे पास 1 है और डिजिट नहीं तो आप 0 लगा दो, यहाँ पे इधर 0 लगा दो। अब 1 2 डिजिट हो गया, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो एरिया निकालने के लिए। सॉरी, यहाँ पे ये सीधा क्या निकला है, एरिया निकला है। ये क्या निकल आ रही है, एरिया ऑफ टाइल निकल आई। ये हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्ट एरिया ऑफ द टाइल्स निकाल लिया। ये जो हमने निकाल लिया क्या हो गया, एरिया ऑफ टाइल्स निकल आई। और इनको मल्टीप्लाई जब कर दोगे भैया 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 100 आएगा। 1 डिवाइड डेसिमल लगा, 1 डिवाइड डेसिमल लगा दो, इतना आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डेसिमल के बाद 0 कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता था, आप लिख सकते हो 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या निकल आया, ये निकल आया आपका एरिया ऑफ सरफेस निकल आया, एरिया ऑफ सरफेस निकल आया। ठीक है, तो हमने कहा कि सरफेस पे क्या लगेगा, टाइल्स लगेगा। तो सरफेस की एरिया को डिवाइड कर दो टाइल्स की एरिया से तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएगा। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस की एरिया को डिवाइड कर दो एरिया ऑफ टाइल से, एरिया ऑफ टाइल से। तो सरफेस एरिया कितना है, 10 है, टाइल्स की एरिया कितनी है, 0.1 है। तो क्या करोगे, यहाँ 2 डेसिमल हटाना है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल, 2 डेसिमल क्या होगा, राइट में चला जाता है तो 1 आएगा। अब 1 हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, तो 1 हटा दो, यहाँ पे 1000 टाइल्स, 1000 टाइल, इतनी टाइल्स लगेगी, 1000 टाइल लगेगी। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, बाई व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज। इन्होंने कहा एक रेक्टेंगल की एरिया कितनी बढ़ जाएगी, एक रेक्टेंगल की एरिया कितनी बढ़ जाएगी, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाई 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ 30 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ 40 यूनिट बढ़ा दिया जाए।
तो इसकी जो एरिया होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, अर्थात पहले की कितनी बढ़ जाएगी, कितना टाइम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना तो हमें लेंथ दिया है पहले की, ना ब्रेथ दिया है, तो हम खुद मान लेंगे। हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लेट द लेंथ एंड breadth of rectangle be L and B respectively। हमने मान लिया शुरू में कि जो शुरू में हमारा रेक्टेंगल था उसकी लेंथ क्या थी, L थी। ये देखो भाई, ये रेक्टेंगल जो हमारे पास शुरू में था वो उसकी लेंथ क्या थी, L थी, और ब्रेथ कितनी थी, B थी। तो भैया इसका जो एरिया आप जानते हो, ये जो आपका स्पेस होता है इसी को एरिया बोलते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए, इसको ए मान लो, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इक्वल टू हो गया L इंटू बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when length and breadth are increased by 30 units and 40 units respectively, then न्यू लेंथ जो हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी, पहले जो लेंथ थी, पहले देखो यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझा सकते हैं आपको। ये देखो अब हमारी जो लेंथ हो गई ये बढ़ गई भैया, लेंथ पहले L थी, अब लेंथ 30 यूनिट बढ़ गई। तो अब जो नई लेंथ होगी, अर्थात नई लेंथ को L डैश मान लिया, तो जो नई लेंथ होगी वो पुरानी लेंथ की क्या होगी, 30 उसमें ऐड कर देंगे। 30 क्या हो गई, बढ़ गई। पहले जितनी लेंथ थी उसमें 30 क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और जो नया ब्रेथ होगा हमारा वो पहले के ब्रेथ से क्या होगा, पहले के ब्रेथ से 40 बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कहा अब नई की जो एरिया होगी वो कितना बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं। न्यू लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, L प्लस 30 होगी। न्यू ब्रेथ क्या होगी भैया, न्यू ब्रेथ क्या होगी, ये L B प्लस 30 हो जाएगा। अब न्यू एरिया क्या होगी, A डैश मान लो उसको। आप जानते हो एरिया निकालना, न्यू एरिया इक्वल टू न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ कितना है आपका, इतना, इंटू न्यू ब्रेथ क्या है, जितने टर्म होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यल को हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, LB होगा, तो 20 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यल को 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40L। अब हमने यल को पहले ब्रैकेट फर्स्ट टर्म लिया, दूसरे जितने टर्म थे सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, इनका काम खत्म। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म लीजिए, 30 है, उसको सेकेंड ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 को जब 20 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 30B प्लस, अब 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जब 40 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 4 जा 12 और 00 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो नई एरिया आई, सुन लो भैया, ये जो नई एरिया आई ये पहले के एरिया से कितना बढ़ गई, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड एरिया, या आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, हाँ लिख सकते हो अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, A डैश माइनस ए, A डैश मतलब नई एरिया जो आई उसमें से माइनस कर दो पहले की एरिया। तो नई एरिया कितनी आई भाई, LB आई प्लस 40L आया प्लस 30L आया, सॉरी 30B आया और प्लस 1200 आया, ये नई एरिया आई।
इसमें से माइनस कर दो पहले के एरिया। आप देखो पहले के एरिया हमने कितने निकाला है, LB, तो LB से LB क्या हुआ, कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 40L प्लस 30B प्लस 1200। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ओके।